आज देखने में आता है पाश्चात्य संस्कृति के कारण से बालकों के बस्ते में इतना वजन हो गया है कि बालक को वजन को उठाते उठाते उसके कंधे टेढ़े हो रहे हैं। वैदिक गणित में हमारे कुछ सूत्र हैं जो आज हमारे बीच से गायब हैं। विद्या भारती ने इस योजना को केंद्र सरकार के समक्ष रखा और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वैदिक गणित को मान्यता दी और आज बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आदेश हो गया कि आप वैदिक गणित अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाएं। भारतीय गणना के अंतर्गत तो हम देखेंगे कि वैदिक गणित एक बहुत सरल पद्धति है जिसको हमारे बीच से अलग रखा गया। आज उस वैदिक गणित को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और भैया बहन इसके आधार पर बहुत ही अच्छे विकसित हो रहे हैं और अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार व्यू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर जमालपुर के परिसर में। आज विद्या भारती उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतर्गत गणित मेला 2024 का आज से शुभारंभ हो रहा है और क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित इस गणित मेला में छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में यह कार्यक्रम किस तरह से सार्थक सिद्ध होगा और इससे बच्चों के अंदर उनकी प्रतिभा किस तरह से निखर कर सामने आएगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विद्या भारती उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री ख्याली राम जी। विद्या भारती के द्वारा जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का बच्चों के प्रतिभा पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? जी, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। हम छोटे छोटे भैया बहन हैं, हमारे शिशु से लेकर के और 12वीं तक के, इन सब बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन रहता है। अब वो खेल खेल में शिक्षा मिलनी चाहिए, पुस्तकों का वजन बच्चे के ऊपर कम से कम आना चाहिए। आज देखने में आता है पाश्चात्य संस्कृति के कारण से बालकों के बस्ते में इतना वजन हो गया है कि बालक को वजन को उठाते उठाते उसके कंधे टेढ़े हो रहे हैं। लेकिन हमारी परंपरा में, भारतीय में और वैदिक परंपरा के अंदर देखेंगे तो बस्ते का वजन कम, उसका सर्वांगीण विकास के अंदर बोलचाल में, खेल खेल में अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान कैसे सीखे, उसी दृष्टि से यहाँ वैदिक गणित प्रतियोगिता का एक तरह से आयोजन किया गया। वैदिक गणित में हमारे कुछ सूत्र हैं जो आज हमारे बीच से गायब हैं। अपने पुराने काल में देखेंगे कि एक सूत्र के आधार पर अनेकों सारे प्रश्न हल हो सकते थे, वो गायब हो गए। अब उस परंपरा को पुनर्जीवित जीवित कर रहे हैं और उस आधार पर बच्चों के अंदर कम समय में अधिक अंकों का जोड़ना, घटाना, भाग देना, ये बहुत सरल ढंग से करना सीखते हैं और उसी प्रक्रिया का वह जो सीखे हैं उन सब को प्रदर्शन करने का, प्रकट करने का एक अवसर हम यहाँ भैया बहनों को देने वाले हैं। इस प्रकार से बिहार और झारखंड के आए हुए भैया बहनों की ये प्रतियोगिता यहाँ रहेगी। ये 2 दिन तक, 3 दिन तक भैया बहन रह करके और अपने अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दृष्टि से कार्यक्रम का आयोजन है। गणित काफ़ी मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और गणित विज्ञान का वह हिस्सा है जिसकी मदद से आज खगोलीय विज्ञान भी पूरी तरह से निर्भर है और धरती से चंद्रमा की दूरी कह लें या किसी भी खगोलीय पिंड की दूरी आज जो हमारे बीच ज्ञात हो सका है, उसकी देन कहीं ना कहीं गणित है। और आज गणित सारे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय माना होता है और उसमें आज भी बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। भारतीय गणित जो है उसका विशेष पूरी दुनिया में महत्व है। तो ऐसे में विद्या भारती का जो यह अभियान है, तो इस अभियान से किस तरह से पूरे भारत के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं? क्या इसे जन जन तक भी पहुंचाने का कोई प्रयोजन है?
विद्या भारती ने इस योजना को केंद्र सरकार के समक्ष रखा और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वैदिक गणित को मान्यता दी है। हम देखेंगे बिहार के राज्यपाल महोदय के साथ बैठ कर के हमने चर्चा वार्ता की। उसका परिणाम ये रहा, राज्यपाल महोदय ने कहा कि आप इसका कोर्स डिजाइन कीजिए और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आदेश हो गया कि आप वैदिक गणित अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाएं। तो ग्रेजुएशन करते समय वह 30 घंटे का एक कोर्स निर्माण किया है, उसके आधार पर उसका एक प्रमाण पत्र विद्यालय से मिलेगा और वह छात्र भी आप वैदिक गणित सीखेंगे। तो इसलिए अपने स्तर पर शिशु से 12वीं तक हमारे यहाँ, लेकिन केंद्र सरकार की योजना को भी इसमें हम सहभागी करते हैं। तो प्रत्येक विद्यालय के अंदर वैदिक गणित पढ़ाने की प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के हम चले हैं। अब इसके लिए हम धीरे धीरे शिक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षक को वैदिक गणित पढ़ाना आए, शिक्षक को स्वयं को पढ़ना आए। पहले हमारे यहाँ देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या बुजुर्ग पुराने गणित में उनको कुछ जगह कटुआ पहाड़ी कहते थे। क्या 8 12 बताते थे तुरंत, 1.5 8 12, क्या 8 16 तो तुरंत बताते थे 2 8 16। आज देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति बालक ये भूल ही गया, उसको नहीं आता। उस समय हमारे यहाँ हमारे 0 से लेके 100 तक के पहाड़े बोल सकता है बिना देखें, उसको अभ्यास था। आज ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो गणित के अंदर, चूँकि गणित तो व्यवहारिक जीवन का विषय है। कोई सब्जी लेने वाला है, गांव की आज बुढ़िया को देखें सब्जी बेच रही है दुकान पर, उस पर कौन सा कंप्यूटर रखा है, कौन सा वो माने गुणा भाग करती है, कौन सा उस पर अपना कोई मोबाइल के द्वारा करती है, क्या नहीं। और उससे कहा कि भाई सब्जी क्या रेट में दिया, वो कहा सब्जी दी है 7 रुपये किलो। अच्छा 250 ग्राम देना, वो तुरंत 250 ग्राम का तुरंत पैसे बता देती है। उस पर कौन सा गणित है, ये वैदिक गणित के ही कारण है, वो पुरानी प्रक्रिया के कारण से ही बोलती है। आज वाला होगा तो उसे कैलकुलेटर लेके बैठेगा, इतना है तो इसमें से इतना घटाया तो इतना बचा। ये पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण है। भारतीय गणना के अंतर्गत तो हम देखेंगे कि वैदिक गणित एक बहुत सरल पद्धति है जिसको हमारे बीच से अलग रखा गया। आज उस वैदिक गणित को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और भैया बहन इसके आधार पर बहुत ही अच्छे विकसित हो रहे हैं और अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आज से जो कार्यक्रम यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार और झारखंड से कुल कितने ज़िले से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं और लगभग बच्चों की संख्या कितनी होगी? यहाँ प्रतियोगिता के अंदर हमारे प्रत्येक विद्यालय से ऐसे छट करके आए होंगे। तो हर विद्यालय में पहले अपने विद्यालय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उसके बाद विभाग स्तर पर प्रदर्शन किया, विभाग के बाद फिर प्रांत स्तर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद छट करके ऐसे आने वाले ये भैया बहन हैं जो अपने अपने विद्यालय से निकल करके और क्षेत्र तक आए हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लगभग मेरा एक अनुमान है कि 300 के करीब भैया बहन इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और वह अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। आखिरी सवाल कि इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं और वैदिक गणित को लेकर जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को भी जागरूक करने का प्रयास किया, इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में विद्या भारती के जो भी बच्चे इस तरह के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे या वैदिक गणित का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इन विद्यालय के छात्रों में गुणवत्ता के हिसाब से बच्चे और आगे बढ़ेंगे? ये स्वाभाविक है कि वैदिक गणित अपने विद्यालयों के अंदर जिस प्रकार से भैया बहनों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, अनेक लोग आ रहे हैं। अब हमारे विद्यालय नहीं, सामान्य समाज के विद्यालय के आचार्य शिक्षक लोग हमसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ से वैदिक गणित के व्यक्ति को भेजिए, हम भी अपने यहाँ वैदिक गणित लागू करना चाहते हैं। क्योंकि वैदिक गणित एक व्यवहारिक जीवन की चीज़ है, हर एक को आना ही चाहिए। इसीलिए हम भैया बहनों को आचार्यों के माध्यम से शिक्षकों को तैयार करके सामान्य समाज का विषय वैदिक गणित व्यवहारिक जीवन का अंग बने, इस पर अपना प्रयास है। इसलिए संपूर्ण समाज के अंदर वैदिक गणित का प्रचार प्रसार हो, यह अपने जीवन में लोग उपयोग करें, इस दृष्टि से प्रयास हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विद्या भारती उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री ख्याली राम जी, जिन्होंने वैदिक गणित की महत्ता को समझाते हुए इसके प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका किस तरह से निभाएंगे, इस पर इन्होंने
पूरे विस्तारपूर्वक हमारे दर्शकों को बताया। हम लगातार इस गणित मेला के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।